Now question number 6. The following fraction represent just three different numbers. Separate them into three groups of equivalent fraction by changing each one of its simplest form. ठीक है, क्या करना है आपको, फ्रैक्शन दिए हैं फॉलोइंग फ्रैक्शन, आपको इन फ्रैक्शन को थ्री डिफरेंट ग्रुप्स में क्या करना है, डिवाइड करना है. ठीक है, तीन डिफरेंट ग्रुप बनाने हैं आपके, और वो भी क्या होने चाहिए, इक्वलेंट ग्रुप. ठीक है, आपको फॉलोइंग फ्रैक्शन देना है, आपको पहले इनको रिड्यूस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में. ठीक है, फिर देखना है कौन कौन से फ्रैक्शन रिड्यूस होकर जो सेम वैल्यू दे रहे होंगे उनका एक ग्रुप, फिर दूसरा जो सेम वैल्यू देंगे उनका थर्ड ग्रुप, ऐसे ही फिर तीसरा ग्रुप जिसमें सेम वैल्यू आ रहेगी सबकी, वो थर्ड ग्रुप में आएंगे. ठीक है, तो फर्स्ट फ्रैक्शन आपका क्या है, 2/12. ठीक है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12. तो इसको रिड्यूस करके कितना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, 1/6. ठीक है, सेकंड फ्रैक्शन आपका कितना है, बी, कौन सा जब आपका पार्ट बी का फ्रैक्शन है वो क्या है, 3/15. इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15. तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना आ गया, 1/5. ऐसे थर्ड फ्रैक्शन आपका क्या है, 8/50. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो 2 4 जा 8 और 2 5 जा 25. ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना आ गया आपका, 4/25. ऐसी फोर्थ फ्रैक्शन आपका क्या है, 16/100. इसको भी इसमें लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो 4 4 जा 16 और 4 25 जा 100. तो ये रिड्यूस होकर कितना आ गया, 4/25. ठीक है, ऐसे ही आपका फिफ्थ फ्रैक्शन क्या है, 10/60. इस जीरो से जीरो कैंसिल होगा, आपका रिड्यूस होकर कितना आ जाएगा, 1/6. ठीक है, ऐसे सिक्स फ्रैक्शन आपका क्या है, 15/75. इसको भी किस में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म है. तो 15 1 जा 15, 15 5 जा 75. तो रिड्यूस होकर कितना आ जाएगा, 1/5. ऐसे ही आपका सेवन फ्रैक्शन क्या है, 12/60. इसको भी किस में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में. तो 12 1 जा 12 और 12 5 जा 60. तो 1/5 आपका रिड्यूस होकर सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया. ठीक है, ऐसी एट्थ फ्रैक्शन आपका क्या है, 16/96. इसको भी किस में फॉर्म में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में. तो 16 1 जा 16 और 16 6 जा 96. तो ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, कितना आ गया, 1/6. ऐसी नाइन्थ फ्रैक्शन आपका क्या है, 12/75. इसको किस फॉर्म में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में. ठीक है, तो 3 4 जा 12 और 3 25 जा 75. तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना आ गया. अब नेक्स्ट फ्रैक्शन आपका क्या है, 12/72. ठीक है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या सब जाएगा, 12 1 जा 12, 12 6 जा 72. तो कितना आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में, 1/6. ठीक है, फिर नेक्स्ट फ्रैक्शन आपका क्या है, 3/18. इसको किस में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में. तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18. ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना आ गया, 1/6. ऐसे आपका लास्ट फ्रैक्शन क्या है, 4/25. ये आपका कैंसिल नहीं होगा, तो ये 4/25 ऐसे रहेगा, क्योंकि 4 के टेबल में 25 नहीं आता है, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा. तो 4/25 ऐसे का ऐसे रहेगा. ठीक है, अब हम इनका ग्रुप बनाएंगे, थ्री ग्रुप बनाएंगे इक्वलेंट फ्रैक्शन का. ठीक है, तो इक्वलेंट फ्रैक्शन का जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें कौन कौन से फ्रैक्शन आएंगे, बी, एफ और जी. ठीक, कैसे, क्योंकि जब फ्रैक्शन बी है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना आया वैल्यू, 1/5. अब ऐसे ही अगर फ्रैक्शन और फ्रैक्शन देंगे जिसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना आ रहा होगा फ्रैक्शन, 1/5. तो एक है आपका बी, ऐसे एक इसमें आ रहा है एफ पार्ट में 1/5. ठीक है, फिर ऐसे जी में. ठीक है, तो इन्हीं में आ रहा है कुल फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/5 में. तो बी, एफ और जी. तो एक ग्रुप हो गया आपका बी कॉमा एफ कॉमा जी. ठीक है, अब सेकंड जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ग्रुप होगा वो है आपका ए, ई, एच, जे, के. ठीक है, ए में क्या आ रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में, 1/6. ठीक है, अब वैसे फ्रैक्शन देखेंगे जिसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना फ्रैक्शन मिल रहा होगा हमें, 1/6. ए में 1/6 है. ठीक है, ई में 1/6 है, एच में 1/6 है, जे में 1/6 है, के में 1/6 है. तो ए ग्रुप इनका हो गया. ठीक है, ए, ई, एच, जे, के इनका एक ग्रुप हो गया, इसमें क्या क्या आ रहा है, 1/6. ठीक है, अब हम देखेंगे जो थर्ड ग्रुप है उसमें क्या क्या आ रहे हैं, कौन से ऑप्शन आ रहे हैं, सी, डी, आई, एल. ठीक है, सी, डी, आई, एल. तो सी में क्या है, इसमें कितना आ रहा है फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म है, 4/25. डी में भी 4/25 है. ठीक है, आई में भी 4/25 है और एल में भी 4/25 है. तो एक ग्रुप क्या होगा जिसमें फ्रैक्शन कितना आ रहा है, 4/25. तो ये क्या हो गए थर्ड ग्रुप में, ये सारे क्या हो गए, सी, डी, आई, एल, ये सारे क्या हो गए इक्विवेलेंट. इनकी सबकी वैल्यू कितनी आ रही है, 4/25. ऐसे सेकंड ग्रुप क्या है आपका ए, ई, एच, आई, जे, के, इनमें सारी वैल्यू कितनी आ रही है, 1/6. ऐसे जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें कौन कौन से हैं, बी, एफ, जी, इसमें सारे जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उनकी वैल्यू कितनी आ रही है सिंपलेस्ट फॉर्म में, 1/5. ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 7.
फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। ठीक है, अब आपको उनका आंसर बताना है फॉलोइंग फ्रैक्शन का, और इंडिकेट बताना है और कैसे आप इनको सॉल्व करा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं कि इज़ 5/9 इक्वल टू 4/5, क्या फ्रैक्शन 5/9 इक्वल है फ्रैक्शन 4/5 के, क्या ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल हैं, या मतलब दोनों ही फ्रैक्शन इक्वलेंट है, तो हम चेक करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फ्रैक्शन हमारा क्या है 5/9। ठीक है, तो इस फर्स्ट फ्रैक्शन को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इस सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो फर्स्ट फ्रैक्शन को ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर कितना है 5, तो 5/9 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इस 5 से। ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे से भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब जो ये सेकंड फ्रैक्शन है इसको ऊपर नीचे हम इस फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इस फ्रैक्शन को इससे मल्टीप्लाई करा, अब इस सेकंड फ्रैक्शन को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन को पहले हमने सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा, अब सेकंड फ्रैक्शन को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 4/5 था, अब 4/5 को हम सेकंड फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। सर डिनोमिनेटर कितना है 9, तो 4 को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को भी 9 से। ठीक है, तो इस फर्स्ट फ्रैक्शन में कितना आएगा 5×5 = 25 और 9×5 = 45। ठीक है, सेकंड फ्रैक्शन में कितना आएगा 9×4 = 36 और 9×5 = 45। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम आ रहा है लेकिन न्यूमरेटर क्या है, डिफरेंट है। सिंस 25/45 इज़ नॉट इक्वल टू 36/45, जो ये फ्रैक्शन है 25/45 ये इक्वल नहीं है किसके, 36/45 है, क्योंकि इनका जो न्यूमरेटर है वो क्या है, चेंज है। डिनोमिनेटर सेम है लेकिन न्यूमरेटर क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। देयरफॉर 5/9 इज़ नॉट इक्वल टू फ्रैक्शन 4/5। फ्रैक्शन 5/9 है वो इक्वल नहीं है किसके, फ्रैक्शन 4/5 के। क्यों, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, क्योंकि बिकॉज दोनों का न्यूमरेटर क्या आया, डिफरेंट आया। ठीक है, अब सेकंड केस में पूछ रहे हैं कि इज़ 9/16 इज़ इक्वल टू 5/9, क्या फ्रैक्शन 9/16 इक्वल है फ्रैक्शन 5/9 के। इक्वल मीन्स इक्वलेंट आना चाहिए, उनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए दोनों का। ठीक है, तो इस फ्रैक्शन को, इस फर्स्ट फ्रैक्शन को हम सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर वैसे ही सेकंड फ्रैक्शन को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट फ्रैक्शन हमारा यह है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। तो 9/16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 9 से। न्यूमरेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को भी। ठीक है, अब जो हमारा सेकंड फ्रैक्शन है इसको फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेकंड फ्रैक्शन हमारा क्या है 5/9, इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से। तो 5 को भी 16 से मल्टीप्लाई करा और 9 को भी 16 से मल्टीप्लाई करा, ये देगा आपको 9×9 = 81 और 16×9 = 144। ठीक है, वैसे ये देगा आपको 15×6 = 80 और नीचे देगा 9×16 144। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है लेकिन न्यूमरेटर क्या है, डिफरेंट। सिंस 81/144 इज़ नॉट इक्वल टू 80/144, जो 80/144 वाला फ्रैक्शन है ये इक्वल नहीं है इस फ्रैक्शन के, कौन सा, 80/144 के। क्यों, इनका न्यूमरेटर क्या डिफरेंट है, यहाँ पे 81 है, यहाँ पे 80 है। डिनोमिनेटर सेम है लेकिन न्यूमरेटर डिफरेंट है। इक्वल तभी आएंगे जब न्यूमरेटर भी सेम आना चाहिए। ठीक है, तो देयरफॉर 9/16 इज़ नॉट इक्वल टू 5/9, इसलिए ये फ्रैक्शन 9/16 नॉट इक्वल टू है किसके, फ्रैक्शन 5/9 के। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट फ्रैक्शन इज 4/5 एंड 16/20 आर इक्वल। अब हमें बताना है कि क्या फ्रैक्शन 4/5 और 16/20 दोनों फ्रैक्शन क्या इक्वल हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फ्रैक्शन हमारा क्या है 4/5, इस फ्रैक्शन को हम सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सेकंड फ्रैक्शन को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फ्रैक्शन हमारा क्या है 4/5, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। तो 4 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, और 5 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। ऐसे अब सेकंड फ्रैक्शन को इससे फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, तो सेकंड फ्रैक्शन हमारा 16/20 था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। तो 16 × 5 और 20 × 5, 4 × 20 देगा आपको 80 और 5 × 20 देगा आपको 100। ठीक है, 16 × 5 देगा आपको 80 और 20 × 5 देगा आपको 100। अब यहाँ पे भी कितना आया 80/100, यहाँ पे भी कितना आया 80/100। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का न्यूमरेटर सेम है। सिंस 80/100 इज़ इक्वल टू 80/100, सेम आया, यह फ्रैक्शन भी सेम आया, ये भी क्या है, सेम है। देयरफॉर 4/5 इज़ इक्वल टू 16/20। तो जो फ्रैक्शन 4/5 है वो किसके इक्वल है, इस फ्रैक्शन 16/20 के, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आई, सेम आई। ठीक है, ना लास्ट फ्रैक्शन इज 1/15 इक्वल टू 4/30। क्या बोल रहे, क्या फ्रैक्शन 1/15 इक्वल है फ्रैक्शन 4/30 के। ठीक है,
ये हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन है, ये हमारा सेकंड फ्रैक्शन है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सेकंड फ्रैक्शन को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वैल्यू सेम आई तो दोनों फ्रैक्शन इक्वल है, ठीक है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन हमारा क्या है 1/15, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। सेकंड फ्रैक्शन डिनोमिनेटर कितना है 30, तो 1 को भी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और 15 को भी 30 से, ठीक है। अब सेकंड फ्रैक्शन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। तो सेकंड फ्रैक्शन हमारा क्या है 4/30 और डिनोमिनेटर हमारा क्या है 15। तो 4 को भी 15 से मल्टीप्लाई और 30 को भी 15 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 1 इंटू 30 देगा 30 और 15 इंटू 30 देगा 450। ऐसे यहाँ पे 4 इंटू 15 देगा होगा 60 और 30 इंटू 15 देगा होगा 450। दोनों केस में डिनोमिनेटर तो सेम आया है, लेकिन न्यूमरेटर क्या आया है अलग। यहाँ पे 30, यहाँ पे 60। सिंस 30/450 इज़ नॉट इक्वल टू 60/450, ठीक है। अब ये चीज़ क्या है, ये फ्रैक्शन हमारा इस फ्रैक्शन के इक्वल नहीं है। क्यों, डिनोमिनेटर तो सेम है लेकिन न्यूमरेटर वाला पार्ट क्या है डिफरेंट। देयरफॉर 1/15 इज़ नॉट इक्वल टू 4/30। सो जो फ्रैक्शन था हमारा 1/15 इज़ नॉट इक्वल टू 4/30। ना क्वेश्चन नंबर 8, Ela read 25 pages of a book containing 100 pages. Lalita read 2/5 of the same book. Who read less? ठीक है, क्या बोल रहे हैं, दो गर्ल्स हैं ईला और ललिता, ठीक है। वो एक बुक रीड करते हैं और उस बुक में जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं वो 100 है, ठीक है। तो जो बुक के अंदर पेजेस हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है 100, ठीक है। ईला उस 100 पेजेस में से कितने पेज रीड करती है 25, ठीक है। और ललिता है वो उस टोटल 100 पेजेस में से उसका 2/5 पार्ट रीड करती है, ठीक है। 2/5 पार्ट फ्रैक्शन में यहाँ पे आपको बता रखा है क्वांटिटी। ईला ने तो 25 पेजेस रीड करे, लेकिन ललिता का आपको फ्रैक्शन दिया कि उस 100 पेजेस का इतना पार्ट उसने रीड करा है। तो आपको बताना है कौन सी गर्ल ने लेस रीड करा, किस लड़की ने सबसे कम पेजेस पढ़े हैं, ठीक है। तो ईला रेड 25 पेजेस आउट ऑफ 100 पेजेस। टोटल पेजेस उस बुक में कितने थे 100, उसमें से कितने पढ़े उसने 25। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा उसका रीडिंग का 25/100। तो रिड्यूस करके कितना आ जाएगा 25 25 25 4 जा 100। तो फ्रैक्शन कितना आ गया 1/4, ठीक है। ललिता रेड 2/5 पार्ट ऑफ द बुक। ललिता ने कितना रेड करा 2/5 पार्ट ऑफ द बुक। ललिता ने कितने पेजेस पढ़े उस बुक के 2/5 पार्ट ऑफ द बुक। टोटल 100 पेजेस है, उस टोटल 100 पेज में से उसने उसका 2/5 पार्ट क्या है बुक का पढ़ा, ठीक है। तो 2/5 पार्ट मीन्स कितना होता है 2/5 इंटू और टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने थे उस बुक में 100, ठीक है। जितना पार्ट उसने पढ़ा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ पेजेस से, ठीक है। अब इस 5 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा कितना टाइम्स 25, 20 से 100 और यहाँ पे क्या बचा ऊपर 20 बचा और यहाँ पे 2 बचा। तो 2 इंटू 20 कितना दे देगा 40, ठीक है। तो ललिता ने कितने रेड करे 40 पेजेस। ईला ने कितने रेड करे 25 पेजेस, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पेजेस किसने पढ़े ललिता ने और सबसे कम ईला ने, ठीक है। तो सिंस 1/4 फ्रैक्शन किसका था ईला का, 2/5 फ्रैक्शन किसका था ललिता का। तो सबसे कम पेजेस किसने पढ़े ईला ने, क्योंकि ईला ने कितने पढ़े थे 25 पेजेस और ललिता ने कितने पढ़े 40 पेजेस। तो सबसे कम पेजेस किसने पढ़े हैं रीड करे हैं, ठीक है, वो हैं ईला। तो ईला रेड लेस पेजेस, ठीक है, इन कंपेरिजन टू ललिता, क्योंकि ललिता के कितने पेजेस हैं 40 पेजेस और ईला के कितने हैं 25 पेजेस। मीन्स ललिता ने 15 पेजेस ज़्यादा पढ़े हैं ईला से और ईला ने 15 पेजेस कम पढ़े हैं ललिता से। तो सबसे कम पेजेस बुक के किसने पढ़े हैं वो है ईला। Now question number 9. Rafiq exercised for 3/6 of an hour while Rohit exercised for 3/4 of an hour. Who exercised for a longer time? ठीक है, क्या बोले दो स्टूडेंट हैं, दो बॉयज़ हैं रफ़ीक और रोहित। रफ़ीक ने एक्सरसाइज करी 3/6 ऑफ एन आवर। पूरे आर में से उसने 3/6 उसका पूरे आर का 3/6 पार्ट उसने एक्सरसाइज करी, ठीक है। और रोहित ने पूरे आर में से 3/4 पार्ट उस आर का एक्सरसाइज करी, ठीक है। टोटल आवर्स एक आवर में कितने मिनट होते हैं 60, तो समझ लो 60 मिनट का उसने 3/6 मिनट उसने एक्सरसाइज करी। वैसे रोहित ने पूरे 60 मिनट में से उस 60 मिनट का 3/4 पार्ट एक्सरसाइज करा, ठीक है। आपको बताना है कौन से बॉय ने सबसे ज़्यादा टाइम दिया एक्सरसाइज करने में, ठीक है। तो रफ़ीक एक्सरसाइज 3/6 ऑफ एन आवर, ठीक है। रोहित एक्सरसाइज 3/4 ऑफ एन आवर, ठीक है।
रफ़ीक कितना था 3/6 और रोहित का कितना था 3/4 ऑफ एन आवर, ठीक है। अब बताना है किसने ज़्यादा टाइम दिया एक्सरसाइज करने में, ठीक है। तो ये किसका था, रफ़ीक का फ्रैक्शन है, ये किसका है, ये किसका है, रोहित का फ्रैक्शन है, ये किसका है, रफ़ीक का, ठीक है। अब कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है वो बताना है। अब देखो दोनों का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, लेकिन न्यूमरेटर वाला पार्ट क्या है, सेम है। मैंने आपको बताया था जब भी आपका न्यूमरेटर सेम होता है और डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो वो फ्रैक्शन ग्रेटर होता है जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है, ठीक है। कब, जब आपका न्यूमरेटर सेम हो, दो फ्रैक्शन में आपका न्यूमरेटर सेम हो और लेकिन डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है। तो आपको देखना है जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर स्मॉल होगा, जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर स्मॉल होगा वो फ्रैक्शन क्या होगा, ग्रेटर, ठीक है। तो इन दोनों फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर सबसे छोटा किसका है, इस फ्रैक्शन का, तो ये वाला फ्रैक्शन ग्रेटर होगा इस फ्रैक्शन से, ठीक है। सो 3/4 इज़ ग्रेटर देन 3/6, देयरफॉर रोहित एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो रोहित ने ज़्यादा टाइम स्पेंड करा एक्सरसाइज में इन कंपैरिजन टू रफ़ीक, ठीक है। रफ़ीक ने कम टाइम दिया एक्सरसाइज में और रोहित ने ज़्यादा टाइम दिया, ठीक है। और जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम होता है, ठीक है, जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम क्या देखते हैं, तो जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है हम कैसे पता करते हैं कि उन दो फ्रैक्शन में कौन सा ग्रेटर है, जिसका भी न्यूमरेटर ग्रेटर होता है वो फ्रैक्शन क्या होता है, ग्रेटर, ठीक है। लेकिन इस केस में जब न्यूमरेटर सेम हो तो हम देखते हैं किसका डिनोमिनेटर छोटा है, वो वाला फ्रैक्शन क्या होता है, ग्रेटर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ क्लास ए of 25 student, 20 passed with 60% or more marks. In another class B of 30 student, 24 passed with 60% or more marks, ठीक है। In which class was the greater fraction of student getting with 60% or more marks, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, दो क्लास है, क्लास ए और क्लास बी। क्लास ए में 25 स्टूडेंट हैं और 25 स्टूडेंट में से 20 स्टूडेंट पास होते हैं 60% या 60% से ज़्यादा मार्क्स अटेंड करते हैं, 60 या 60 से ज़्यादा, ठीक है। टोटल कितने स्टूडेंट हैं क्लास ए में 25, और 25 स्टूडेंट में से 20 स्टूडेंट कितना स्कोर करते हैं 60 या 60% से ज़्यादा, ठीक है। सेम ऐसी क्लास बी है, क्लास बी में द टोटल नंबर स्टूडेंट आर 30, टोटल नंबर स्टूडेंट कितने हैं क्लास बी में 30 हैं, और द नंबर स्टूडेंट्स एक्वायरिंग और स्कोरिंग 60% और मोर देन 60% इज़ 24, ठीक है। अब वो स्टूडेंट जो 60 या 60 से ज़्यादा परसेंटेज ला रहे हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं उस क्लास बी में, 24, ठीक है। तो आपको बताना है इन विच क्लास वॉज द ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट गेटिंग मोर देन 60% और 60। अब आपको बताना है इन दोनों क्लास में से, क्लास ए और क्लास बी में से कौन सी क्लास के बच्चे ज़्यादा परसेंटेज ला रहे हैं, मतलब किस कौन सी क्लास के बच्चों की ज़्यादा परसेंटेज आ रही है 60 या 60 से ज़्यादा, ठीक है। तो क्लास ए में 20 स्टूडेंट पास हो रहे हैं आउट ऑफ 25, टोटल स्टूडेंट 25 हैं एंड पासिंग स्टूडेंट इज़ 20, ठीक है। 20 स्टूडेंट वो हैं जो 60 या 60 से ज़्यादा ला रहे हैं, तो उनका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 20/25। तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना आ गया 4/5, ठीक है। वैसे क्लास बी है, क्लास बी में टोटल नंबर स्टूडेंट आर 30 एंड नंबर स्टूडेंट स्कोरिंग मोर देन 60 और 60 इज़ 24, ठीक है। तो नंबर स्टूडेंट है जो स्कोर कर रहे हैं 60 या 60 से ज़्यादा, वो कितने हैं 24, तो इनका परसेंटेज, इनका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 24/30। सिंपलेस्ट फॉर्म में 6 4 ज़ा 24 और 6 5 ज़ा 30, कितना आ गया 6 4 ज़ा 24 और 6 5 ज़ा 30। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन कितना आ गया क्लास बी का 4/5। क्लास ए का भी फ्रैक्शन कितना है सिंपलेस्ट फॉर्म में 4/5, क्लास बी का भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना है 4/5। दोनों क्लास का जो फ्रैक्शन है वो कितना आया 4/5। तो हैंस ईच क्लास हैव फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट गेटिंग 60% और मोर देन मार्क्स, ठीक है। क्या तो इक्वलेंट है, मीन्स जो नंबर ऑफ फ्रैक्शन बताना था कि दोनों क्लास का फ्रैक्शन क्या है, इक्वल है, मीन्स जितने ही बच्चे क्लास ए में 60 या 60 से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं उतने ही बच्चे क्लास बी में भी 60 या 60 से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों का फ्रैक्शन क्या है, इक्वलेंट। अगर डिफरेंट आता तब हम देखते हैं कौन सी क्लास में ज़्यादा बच्चों ने स्कोर किया, लेकिन फ्रैक्शन दोनों का क्या है, सेम आया है रिड्यूस सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो दोनों क्लास के बच्चे इक्वली स्कोर कर रहे हैं 60 या 60 से ज़्यादा।